हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके बाय एम के सर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँ टॉप 30 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, जो कि आने वाले एग्जाम बीएसटीसी, पीटीईटी, सीटेट इत्यादि के लिए वेरी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो कौन सा है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि ये जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे क्या होते हैं, वस्तु और किसी भी घटना के प्रति चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण है वो किससे संबंधित है? तो वो है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। यानी कि जो मन होता है उसकी क्रियाशीलता पर जो रिसर्च होता है, जो अनुसंधान होता है, वह मन का मानचित्रण है। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? जो प्राथमिक स्तर होता है उस पर विद्यार्थियों को सीखने से की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको संबोधित करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो वो है असमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? वह कौन सा बच्चा है जिसकी सामाजिक एवं साइकोलॉजी नीड्स होती हैं, जो आवश्यकता होती हैं, उसका कोई रिलेटेड नहीं है? तो वह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? फ्रेंड्स, जो एक बच्चा होता है उसके संज्ञानात्मक, जो उसका ज्ञान के प्रति जो विकास होता है, उसको बेहतर तरीके से कहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं हम? तो उसको हम विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, यानी स्कूल्स एवं कक्षा पर्यावरण, उसकी कक्षा में उसके विकास को काफी अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे होते हैं वह दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, समझ का निर्माण करते हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पियाजे। जो पियाजे थे, साइकोलॉजिस्ट थे ये, उनको इनका श्रेय जाता है। उन्होंने ही बताया था कि बच्चे क्या है, दुनिया के प्रति अपनी समझ का निर्माण करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किस ओर संकेत करती है? जो शिक्षा है उस क्षेत्र में, शिक्षा के फील्ड में पाठ्य चर्चा, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक के बारे में चर्चा की जाती है, शब्दावली, जो उसकी शब्दावली है वह किस ओर संकेत करते हैं? तो वो करते हैं विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ये कथन किसने कहा है? यानी कि जो शिशु होते हैं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। ठीक है, स्ट्रैंग ने, जो साइकोलॉजिस्ट थे, कौन थे? साइकोलॉजिस्ट थे ये भी, उन्होंने ही
कहा है कि शिशु अपने संसार, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जो बातें सीखता है वो किससे सीखता है? अधिकांशतः खेल के माध्यम से ही सीखता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित हैं? जो विकास है यानी कि जो डेवलपमेंट है वो कभी समाप्त नहीं होता है। ये विचार किससे संबंधित हैं? तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे क्या होते हैं? अपने समवयस्क, अपने यानी कि वयस्क के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। जो वयस्क समूह है उसके सदस्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो वह कौन सी अवस्था है? तो वो है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था है कब से कब तक रहती है? 13 to 18, 13 से 18 अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। जो बच्चे होते हैं उनका जो बौद्धिक विकास होता है उसकी 4 विशिष्ट अवस्थाएं किनके द्वारा खोजी गई हैं? वो खोजी गई है पियाजे के द्वारा। जो पियाजे साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा बच्चे की बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं खोजी गई हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो वो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो विद्यार्थी होता है वो विद्यालय में क्या खेलने के लिए क्यों उचित है? तो ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। खेल क्या होता है? सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। परिवार एक साधन है। जो परिवार है वो किसका एक साधन है? तो वो है अनौपचारिक शिक्षा का। जो अनौपचारिक शिक्षा है उसका एक परिवार साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। जो एक शिक्षक होता है वह विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदर्श रूप से बर्ताव कर, आदर्श रूप से उनके साथ व्यवहार बर्ताव कर सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक हैं। जो शिशु होते हैं तो उनको कहाँ पर रखा जाता है? शिशुशाला में। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का जो माध्यम है वो शिशुशाला है। तो उसमें क्या आवश्यक है? तो वो है खेल के अवसर प्रदान करना। शिशुओं को क्या चाहिए? खेल चाहिए और कुछ नहीं, यानी कि वो खेल के अवसर प्रदान करे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। यानी कि वह कौन सी पाठ्य पुस्तक बेस्ट है जो सभी आवश्यकताएं विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती हैं। तो उसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए? शिक्षकों को निर्देश, यानी कि एक पाठ्य पुस्तकों में सभी आवश्यकताओं के अतिरिक्त शिक्षकों के निर्देश भी होना आवश्यक है। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है? जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उसकी जो दुर्दशा हो रही है वर्तमान समय में, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो वह है शिक्षक एवं छात्र का विषम अनुपात। यानी कि छात्र अधिक हैं और शिक्षक बहुत कम हैं। ये सबसे बड़ा कारण है वर्तमान समय में। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं? अगर आप एक टीचर हैं और सभी बच्चों की समस्याएं एक ही है तो उसकी समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं?
तो उनकी समस्या का समाधान सामूहिक ढंग से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, आलोचना भी कौन सी, सही वाली, गलत आलोचना नहीं, राइट आलोचना हो, तो आपका उसके प्रति किस प्रकार का व्यवहार रहेगा। तो एक मित्र के रूप में, यानी कि जो अपेक्षा रहेगी उसकी, तो वो एक मित्र के रूप में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 36, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, तो इसका आंसर होगा केवल दंड देने वाला हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, श्रोता के स्तर को जानकर। जो संप्रेषण संभव है प्रभावी रूप से, वो है श्रोता, यानी कि जो सुनने वाला है उसके लेवल को जानकर हम उसकी संप्रेषण संभवता को देख सकते हैं। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो नैतिक शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व किस पर होना चाहिए, तो होना चाहिए स्कूल के ऊपर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। छोटे बच्चों को शिक्षा तो देते हैं लेकिन उनके ऊपर गृह कार्य का बोझ अपेक्षित नहीं है। उनको गृह कार्य बहुत कम रूप से दिया जाना चाहिए। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप किस प्रकार महसूस करते हैं। असंतोष, आत्मसंतोष की भावना से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। जो शिक्षा होती है उसके माध्यम से किनका कल्याण होता है, समाज के सभी वर्गों का। जो एक सोसाइटी होती है उसके सभी वर्गों का विकास होता है शिक्षा के माध्यम से। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, अगर आप एक टीचर हैं तो आप सबसे पहले प्राथमिकता किसको दोगे, वो होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है विचार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है या करती है तो आप किस प्रकार व्यवहार करोगे। तो हम अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर लेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम क्या है, अगर स्पष्ट गलती है तो उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, उनको समझाने का प्रयास करेंगे, अनदेखी भी नहीं करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। जो प्रौढ़ शिक्षा है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, तो होनी चाहिए गैर सरकारी समितियों के हाथ में। जो हायर एजुकेशन है वो गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए।